सही, आपको क्या लगता है कि एप्पल कंपनी के मालिक का नाम क्या है? बिल गेट। बिल गेट। सही, आपने आपको पक्का पता है बिल गेट की? हाँ पक्का पता है बिल गेट। फ्यूचर क्या है, बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान से निकलने की कर रहे हैं बस। ना यार, अपने मुल्क को तो बुरा ना आना चाह रहा था, मेरी बात ये थी। आपने तो मेरा मुंह ही बोलती ही बंद कर दिया, आपने तो ये बातें करके। जय हिंद भाई, सबने राम राम। तो इंडिया ने 1 महीने में भाई, आप लोगों को पता भाई, इंडिया मैन्युफैक्चर होंगे आईफोन। तो 1 महीने की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आई है उसके रिएक्शन हम लेने वाले हैं कि पाकिस्तानी जनता जिसको सुनकर बौखला गई भाई, पाकिस्तानी जनता पागल हो चुकी है। तो आप भी और हम भी एक साथ रिएक्शन लेंगे, वीडियो को एंजॉय करें। माना सा सवाल है, पाकिस्तान के बहुत सारे हुक्मरानों ने कहा था कि दुनिया से इन्वेस्टर आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और चंद सालों के अंदर पाकिस्तान को आप यूरोप बनते हुए देखेंगे। लेकिन इस तरह का टाइम तो तकरीबन इमरान खान साहब का दौर था, वो भी चले गए। अब नून लीगी का दौर, अब महंगाई आसमानों में जारी। क्या देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान का फ्यूचर अभी तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मामला बेहतर हुए थे, इंडस्ट्री ने भी डेवलपमेंट की थी, लेकिन अब फिर हालात वही हो गए हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले थे। मुल्क पे कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अभी तो इस तरह कोई मामला नज़र नहीं आ रहे बेहतरी वाले। सही बात है। जैसे कि अभी आपको हालात में आपको बताऊं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो एप्पल मैन्युफैक्चर वहाँ पे हो रहा है। एक महीने के अंदर उन्होंने $1 बिलियन की एक्सपोर्ट सेल कर लिया। एप्पल को सेल करके बाहर की दुनिया को बेचकर, क्या समझते हो आप जब कोई इन्वेस्टर मुल्क के अंदर आता है तो उससे कितनी डेवलपमेंट होती है? वो बिल गेट्स इधर भी आया था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की है। इन्होंने अपने शेयर्स उसे मांगे हैं, अपनी परसेंटेज मांगी है। उसने बेहतर समझा कि पड़ोसी मुल्क में जाऊं, उधर इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, 1 अरब 40-42 करोड़ के राउंड बाउंड आबादी है उनकी। तो इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर उसे इन चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ा होगा। इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सही, आपको क्या लगता है कि एप्पल कंपनी के मालिक का नाम क्या है? बिल गेट। बिल गेट। सही, आपको पक्का पता है बिल गेट की? हाँ पक्का पता है बिल गेट। नहीं भाई, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। भाई स्टीव जॉब है यार। अच्छा स्टेज। हाँ जी, क्या लगता है आपको पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप हो रहा है या फिर इंडिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है? भाई इंडिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है। उधर आईटी के शोबे की अगर बात करें तो इंडिया आईटी में भी हमसे आगे है। इसके अलावा वैसे बिजनेस की एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। हर लिहाज से इंडिया अब हमारे से आगे है। पाकिस्तानी पब्लिक क्यों नहीं इस बात को तस्लीम कर सकती कि पड़ोसी मुल्क हमसे आगे जा रहा है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है? क्या वजूहत है कि हम सच्चाई को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? इधर देख के सामने देखें भाई, पड़ोसी मुल्क के नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, हमें समझ नहीं लगती पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अगर स्टैब्लिशमेंट से बात करें तो वो कहते हैं हमारे सियासतदानों ने करना है, सियासतदानों से बात करें तो वो कहते हैं हमारी आर्मी ने करना है। इस वजह से वो कहता है हमें तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को चला कौन रहा है। जिनको दिल करता है हुकूमत पे ला के बिठा देते हैं, जिनको दिल करता है हटा देते हैं फिर। सही, तो जैसे कि आपको ये हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं, डॉलर आपको आसमानों में जाते हुए नजर आता है, 250 पर जाते हुए नजर आता है, इन सबको देखते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान का फ्यूचर मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल अवाम हमारी गुर्बत की चक्की में दिन ब दिन पीस रही है। फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा अभी फ्यूचर। यहाँ पर मैं अवाम से जब पूछता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि यार हमें पड़ोसी मुल्क से सीखने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, लेकिन हमारी अवाम इस बात को मानती नहीं है। जाहिलाना तरीके से आगे से तंज करती है कि कहती है कि वो तो तरक्की कर ही नहीं रहा, वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। हम कहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर ही नहीं सकता, हम मुसलमान हैं। इस बात से कोई तल्लुक बनता है मुसलमान का कि डेवलप होने से, या फिर आप ज़्यादा तरक्की ना करने की वजह से वो ज़्यादा तरक्की करने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। देखें, तरक्की तो किसी की भी विरासत नहीं है। जो भी चाहे गैर मज़हब है, जिसने स्ट्रगल करनी है उसने ही आगे निकलना है भाई। अब वो कर रहे हैं स्ट्रगल। अगर वो अपनी पॉपुलेशन को देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया एक दिन ही आज़ाद हुए थे, एक दिन का ही फ़र्क है। ये 14 अगस्त को हुए हैं, वो 15 को हुए हैं, लेकिन वो अब हर फील्ड में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। मैं बीएस करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूँ एप्पल के बारे में, एप्पल कंपनी के बारे में बात करें तो एप्पल कंपनी कितनी बढ़िया है, इसकी वर्थ के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने नोकिया 3310 रखा हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल जिस कंपनी में, जिस कंट्री में होता है तो उस कंट्री का नक्शा चेंज हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री मानी जाती है और ट्रस्टेबल कंट्री मानी जाती है। अभी मैं बात करूँ चाइना, जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा था आईफोन को, क्या किया स्टीव जॉब ने देखा कि आईफोन के साथ जो उनसे चाइना के साथ है
ये अमेरिका के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे, इसलिए अब उसने फैसला किया कि ये जितने भी आईफोन के जो असेंबल जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंडिया में शिफ्ट किया जाए। तो क्या समझते हो आप कि जब किसी भी कंट्री में जब एप्पल मैन्युफैक्चर होती है तो उससे कितना डेवलपमेंट होती है उस कंट्री के अंदर? भैया एप्पल डेवलपमेंट से कंट्री की सक्सेस प्रोग्रेस के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एप्पल चलता है और पाकिस्तान में भी कोई आपके सामने हालात को इतनी ज़्यादा वो नहीं है एप्पल की वजह से प्रोग्रेस। एप्पल मेरे हिसाब से पैसे ज़ाया करने के लिए ना एक वो इसका बस क्लास है, इसकी हमने भी एप्पल रखा हुआ है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं इसका, पाकिस्तान में रहते हैं। आपने वाकई 3310 वाला एप्पल रखा हुआ? हाँ जी। तो अपग्रेड हो गया ना? हाँ जी। मैंने भी रखा हुआ 13 प्रो मैक्स। हाँ जी। और ये भी है कि दूसरा है? ये भी है यार, ये मुझे चाहिए, आज ही एक दोस्त की कॉल आई है कि चाहिए। अच्छा, फिर मैं आपको नया मंगवा दूंगा। अच्छा, हम टॉपिक पे रहते हैं। क्या वजूहत लगती थी? आपने पहले कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ी बहुत इसके ऊपर सर्च करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। जब एप्पल कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जब किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टर जाता है तो उस कंट्री की वर्थ ज़्यादा होती है, बिकॉज जब कोई इन्वेस्टर इधर आके कोई कंपनी खोलेगा, यहाँ पर जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपकी जो मार्केटिंग, जो बाहर से आप एप्पल जो मैंने ये इंपोर्ट करवाया, बाहर से मुझे तकरीबन 30% साहब बहुत ज़्यादा हो गया, 120% टैक्स पड़ता है। वो टैक्स आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर होगा तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। जो आप 3.5-4 लाख रुपए का मोबाइल लेते हो, जब आप बाहर से डायरेक्ट अपने मुल्क में बनाओगे, ये आपको 2 लाख, ये आपको लाख 1.5 लाख के ऊपर अंदर मिल जाएगा। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आईफोन असेंबल हो सकता है? आईफोन पाकिस्तान इस काबिल है कि इधर आईफोन बनाया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि है? मुझे नहीं लगता। फिर क्या, किस काबिल है हम? और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, हम किसी काबिल नहीं, हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, हमारी तो कोई परवाह नहीं करता। सही। तो क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? फ्यूचर क्या है, बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान से निकलने की कर रहे हैं बस। ना यार, अपने मुल्क को तो बुरा ना कहो। हमारा मुल्क में क्या है? हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हमें तो नहीं कुछ नजर आता। सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको रहने के लिए शायद आप जहाँ पर खड़े हो सुकून सलामत से खड़े हो। तो बाहर भी ऐसे ही है। बाहर भी ऐसे, तो बाहर भी रेफर करते हो? हाँ जी। अच्छा, सही यार। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, मेरी बात ये थी, आपने तो मेरा मुंह बोलते ही बंद कर दिया आपने तो ये बातें करके। मेरा मकसद ये था आपको बताने का, लेकिन कि जब इंडिया इतना डेवलप क्यों हो रहा है? आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं जानते? नहीं। क्यों नहीं जानते? इंडिया में भी सारा कुछ ही चलता है, लेकिन आई डोंट नो कि वो अमेरिका ने ये स्टेप क्यों लिया कि इंडिया में। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। हाँ, मुझे ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। तो फिर आपने पाकिस्तान के बारे में भी न्यूज़ पढ़ी होगी? नहीं, मैंने पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ी। कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं। पढ़ा कहाँ से? मैं जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान में ही है ना वो? जी। तो फिर पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ तो नहीं पढ़ी कोई, तरक्की कर रहा है या क्या? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? अभी तरक्की क्या करे, अभी टीम ही नहीं है हमारे पास। कौन सी टीम चाहिए? मुझे खान चाहिए। खान साहब चाहिए? हाँ जी। अगर खान साहब आगे, खान साहब से भी कुछ ना हो सका तो? खान साहब से अभी ना कुछ हो सका, इनसे तो अच्छा ही है यार, इनसे तो बेहतर ही है ना। ये चोर हुक्मरान बैठे हैं हमारे घरों पे। तो सबसे पहले भाई इंडिया के लिए एक सॉल्यूट बनता है कि जो आईफोन यानी कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता था, कि भाई चाइना की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है। और दूसरी बात कि चाइना और अमेरिका हर वक्त आमने सामने रहते, तो उनसे बिजनेस क्यों लिया जाए? क्योंकि इंडिया से अच्छा कोई काम कर नहीं सकता। जहां पर देखो, बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, अगर मैं इंडियन को जॉब नहीं दूंगा तो एक जो मैक्स कंपनी है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो एक इंडिया में खुल जाएगी, तो इसलिए वो इंडियन को जॉब देते हैं। तो जो आईफोन है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होके इंडिया में और अच्छे से सस्ता मिलेगा, क्योंकि उनको वहां से भी लेके आना पड़ता था और सबसे ज्यादा सेल ही इंडिया में है, तो क्यों ना इंडिया में मैन्युफैक्चर कराया जाए। तो पाकिस्तानी जनता इसे बुखला गई भाई, उनको को यकीन नहीं हो रहा कि भाई इंडिया। और मैं तो बता दूं, कोई आप लोगों ने टाटा आईफोन बनाएगी, तो भाई साहब इंडिया का कोई कहना नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लीजिए।